हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आपका आपके यूट्यूब चैनल पे मैं मनोज कुमार बड़े दिल से स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं टीएस ग्रेवाल का। मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं। सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। सीता और गीता दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। They had given loan to the firm of ₹30,000। उन दोनों ने दे हैड गिवन यानी दोनों ने मिलके फर्म को लोन दिया है 30,000। अब इंडिविजुअली कितना दिया है ये नहीं पता, लेकिन दोनों ने कुल मिला के 30,000 का लोन दिया है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लोन का अमाउंट क्या है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में उन्होंने 30,000 मिला के दिए हैं ऑन 1 अक्टूबर 2024। और डेट ऑफ लोन क्या है 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर 2024 को दोनों ने मिलके कुल मिला के 30,000 का लोन दिया है और 3:2 के रेशियो में दिया है। ठीक है। द पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन लोन पे कोई प्रोविजन नहीं है, कोई रेट प्रेस्क्राइब नहीं है। Calculate interest payable by firm to the partner, assuming books are closes on 31st March every year। आपको जो पार्टनर्स ने लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। किस डेट पे कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2025 की डेट पे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें क्या कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन लोन। जो पार्टनर्स ने फर्म को लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन बाई सीता। सीता ने कितना लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू टाइम। अगर टाइम ईयर में है तो एज इट इज, अगर मंथ में है तो मंथ डिवाइडेड बाय 12। ये हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट निकालने का। अब हमारे पास रेट भी नहीं है और प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं पता है। टाइम हम निकालेंगे क्योंकि डेट मेंशन है, लोन की डेट। ठीक है। प्रिंसिपल कितना लोन दिया है सीधा ने ये पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और फिर हम क्या करेंगे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों। और सेकंड आइटम है रेट। रेट देखो, रेट भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड में कि पार्टनर फर्म को लोन देगा तो उस पर किस रेट से इंटरेस्ट मिलेगा। मिलेगा भी ये नहीं मिलेगा, पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन लोन पे साइलेंट है तो उसको 6% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है। तो रेट का तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अगर डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो भी फर्म को 6% इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा लोन के अमाउंट पे। ठीक है। अब हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल कि सीता और गीता ने कितना कितना फर्म को लोन दिया है वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। देखो टोटल लोन कितना दिया है वर्किंग नोट में कर लेते हैं बच्चों 1। सीता ने कितना लोन दिया है, लोन कितना दिया है 30,000, जिसमें सीता का और गीता का जो रेशो है वो 3:2 है। ठीक है। सीता ने 3 दिया है तो गीता ने कितना दिया होगा 2। अगर सीता 3 रुपीज देती है तो गीता 2 देती है। ठीक है। तो टोटल मिला के फर्म को कितना दे देते हैं ये। अगर सीता 3 रुपीज देगी और गीता 2 रुपीज देगी तो फर्म को कितना मिलेगा बच्चों 5। ठीक है। तो फर्म का शेयर कितना हो गया 5 हो गया। हमारे पास टोटल अमाउंट है, टोटल अमाउंट कितना है 30,000। फर्म को टोटल मिला है 30,000। तो हमें निकालना है सीता का कितना शेयर होगा और गीता ने कितना लोन दिया होगा। एक एक करके निकाल लेते हैं। हमें पहले निकालना है सीता का। सीता ने कितना लोन दिया होगा तो गीता को यहां से हटा दो। गीता को हटा देंगे तो जो अब ये देखो बच्चे ये 4 फिगर है 3:5 और ये हमें निकालना है x है। ठीक है। और ये 30,000 तो इनके क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो सिंगल फिगर आएगी उससे डिवाइड करेंगे। जैसे ये 3 इंटू 30,000, 3 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 5, ये सीता का लोन अमाउंट आ जाएगा 3 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 18,000।
ऐसे ही हम अगर निकालें कि गीता ने कितना लोन दिया होगा, तो यहाँ पे गीता का शेयर लिख लो, और क्योंकि अब सीता की जरूरत नहीं है, सीता को हटा दो। अब यहाँ पे जो क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है, तो 2 into 30,000, 2 into 30,000 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ गया 12,000। गीता ने 12,000 का लोन दिया है। बस अब आपको क्या करना है बच्चों, इंटरेस्ट निकाल देना है। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है, सीता ने कितना दिया 18,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो 6%। अब आपको देखना पड़ेगा कितने दिन के लिए दिया है। लोन की डेट क्या है, 1 अक्टूबर को दिया है, दोनों ने ही 1 अक्टूबर को दिया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने महीने का पीरियड हो गया। देखो बच्चे, हमें जब भी इंटरेस्ट देना है तो हमें ये देखना है कि फर्म ने वो पैसा कितने दिन तक यूज किया है। 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने दिन तक आपने या फर्म ने पैसे को यूज किया है। अक्टूबर का पूरा महीना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च का भी पूरा महीना, यानी 6 महीने तक फर्म ने उस पैसे को यूज किया। तो 6 महीने का इंटरेस्ट 6/12, ये अमाउंट आ जाएगा 540। ऐसे ही गीता का जो प्रिंसिपल अमाउंट है 12,000, यहाँ भी रेट मेंशन नहीं है तो 6%, और इसने भी सेम डेट पे दिया था, 6 महीने का ही इसको भी इंटरेस्ट मिलेगा 360। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। एक अच्छा क्वेश्चन है, चलिए मैं उसे रीड कर देता हूँ। बैट एंड बॉल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3। दो पार्टनर है बैट और बॉल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3, विद कैपिटल ऑफ रुपी 1,20,000 एंड 60,000। कैपिटल 1,20,000 और 60,000। On 1st October 2024, Bat and Ball gave loans of rupees 2,40,000 and 1,20,000 respectively to the firm। लो जी, इन पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया है कैपिटल के साथ साथ। 1 अक्टूबर को लोन भी दिया है 2,40,000 एंड 1,20,000। Bat had allowed the firm to use his property for business for a monthly rent of rupees 5,000। चलो, बैट ने तो एक कदम और आगे, फर्म को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी दे दी है, रेंट आउट कर दिया है 5,000 पर मंथ पे। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट 9,000, 9,000 का लॉस हो गया है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब आपको प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है पार्टनर्स के बीच में कैसा होगा। देखो हमने क्या बताया था लास्ट क्लास में, पिछली क्लासेस में, कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। पार्टनर को फर्म से जो भी मिलता है वो अगर रेवेन्यू नेचर का है तो वो एप्रोप्रिएशन है, लेकिन उसके दो एक्सेप्शन है, एक इंटरेस्ट ऑन लोन और एक रेंट टू पार्टनर। क्योंकि इन दोनों ही केस में हम पार्टनर को पार्टनर नहीं आउटसाइडर कंसीडर करते हैं, तो उसको हम चार्ज मानते हैं, खर्चा मानते हैं फर्म के लिए, ठीक है। और जो चार्ज वाली आइटम होती है वो पीएनएल की आइटम होती है, एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होता। यहाँ भी दो चीजें हैं, पार्टनर ने फर्म को लोन भी दिया है और एक पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी भी दी है रेंट पे, तो दोनों ही चार्ज है। चार्ज है तो ये पीएनएल का पार्ट है, ठीक है। चार्ज वाली आइटम को देना ही होता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉस फॉर द ईयर, फर्म को कितना लॉस हुआ है बच्चों, 9,000 का। लेकिन अभी रेंट भी दे, बिफोर का मतलब ये देना बाकी है। अगर हम रेंट भी दे देंगे, इंटरेस्ट भी दे देंगे तो लॉस हमारा और बढ़ जाएगा। फर्म अगर रेंट भी दे रही है, ऑलरेडी लॉस में है, उसमें से और रेंट दे रही है, इंटरेस्ट भी देगी, तो उसका लॉस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कि टोटल लॉस कितना होगा। रेंट, रेंट कितना है, रेंट टू बैट है ना, उसने मंथली रेंट 5,000 पर मंथ, मंथली रेंट कितना है 5,000, तो रेंट का टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, एक महीने का 5,000 है तो 12 महीने का 60,000 रुपये हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें बैट ने कितना लोन दे रखा है फर्म को, 2,40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन नहीं है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कितना होगा, अगर इंटरेस्ट का रेट नहीं दिया है
लोन की, तो 6% लेते हैं। अब आपको पीरियड देखना होगा फर्म ने कितने महीने तक यूज किया है। 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है, अक्टूबर से 31 मार्च, 6 महीने। तो ये देखो बच्चों कितना अमाउंट आ गया, 7200। ऐसे ही आपको निकालना है बॉल का भी ऐसे निकालेंगे। 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 6 मंथ के लिए 3600। इस तरह से टोटल लॉस कितना हो जाएगा, इनका टोटल कर लेंगे 79,800। इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में, बैट एंड बॉल के बीच में। किस रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, PSR रेशो 2:3। शेयर ऑफ लॉस बैट बॉल। देखो ये फर्म का टोटल लॉस है, टोटल में लॉस कितना है 79,800। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बैट बॉल, बैट बॉल और टोटल। रेशो कितना है 2:3। देखो बैट को 2 मिलता है तो बॉल को कितना मिलेगा 3, तो टोटल कितना हो जाएगा 5, 235। और यहाँ पे टोटल दिया 79,800। हमें बैट का शेयर निकालना है तो बॉल का हटा दो, अब क्रॉस में मल्टीप्लाई करा दो, ये फिगर आ जाएगा। ठीक है, तो बैट का फिगर कैसे आएगा, 2 × 79,800 डिवाइडेड बाई 5, ये फिगर कितना आ जाएगा 31,920, 31,920। ऐसे ही बॉल का निकालेंगे। अब यहाँ पे बॉल का निकालना है तो बॉल का शेयर कितना था 3। अब यहाँ से हम बैट को हटा देंगे, बैट को हटाएंगे तो रेशो आ जाएगा 3:5। 3 × 79,800 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएगा 47,880, 47,880। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं TS ग्रेवाल का। मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। अनिल, सुनील एंड प्रवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओपनिंग बैलेंस ऑफ लोन बाई सुनील अकाउंट वाज ₹3 लाख। सुनील ने फर्म को लोन दे रखा है जिसका ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख। इंटरेस्ट पेबल वाज एग्रीड एट द रेट 10% पर एनम। देखो पार्टनरशिप डीड कहती है कि जो इंटरेस्ट है वो लोन पे 10% दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड सर्वोपरि है, अगर डीड में जो रेट दिया है उस रेट से दे दो। अगर रेट मेंशन नहीं है डीड में तो आपको 6% देना होगा। इंटरेस्ट पेबल बाय चेक अप टू फरवरी 2025 ऑन 1 मार्च 2025 बैलेंस वाज येट टू बी पेड। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो इंटरेस्ट है वो 1 मार्च को पे कर दिया। कब तक का, ये 31 मार्च है। फरवरी तक का इंटरेस्ट यानी फरवरी का पूरा महीना लगा के हमने टोटल इंटरेस्ट पे कर दिया है 1 मार्च को। तो अप्रैल से फरवरी तक 11 महीने का इंटरेस्ट हम पे कर चुके हैं। 1 महीने का इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है। ये कहता है बैलेंस वाज येट टू बी पेड। बैलेंस का मतलब 1 महीने का जो इंटरेस्ट है वो अभी पे नहीं किया है और ये पे कर दिया है चेक से। 11 महीने का चेक से पेमेंट हम कर चुके हैं। जर्नल एंट्री करनी है। देखो इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री करनी है आपको। तो इंटरेस्ट से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो कब हुआ है, हमारा जो लोन था वो 3 लाख का लोन ओपनिंग बैलेंस है उसका, मतलब पीछे से ही चला आ रहा है लोन।
तो आपको 3 लाख पे ही इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि फर्म पूरा 3 लाख यूज कर रही है। ठीक है, 11 महीने का इंटरेस्ट फर्म ने पे कर दिया है, 1 महीने का इंटरेस्ट अभी पे करना बाकी है। और पेमेंट किस डेट को किया है? 1 मार्च को। 1 मार्च को ट्रांजेक्शन हुआ है, पेमेंट की है, तो आपको एंट्री भी 1 मार्च को करनी होगी। 1 मार्च को क्या किया है? इंटरेस्ट पे कर दिया है, तो इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, पेमेंट किया है तो कैसे किया? चेक से पेमेंट किया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? 3 लाख का लोन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, 10/100। कितने महीने का? फरवरी तक का पे किया है, 11 महीने का इंटरेस्ट हमने पे कर दिया है, 11/12, और ये फिगर निकल के आती है 27,500। 27,500 हमने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो 1 महीने का अभी पे नहीं किया है। 31 मार्च को एंट्री तो डालेंगे ना, क्योंकि हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, सारे खर्चे बुक कर देते हैं जो इस करंट ईयर के हैं। तो इंटरेस्ट करंट ईयर का भी बैलेंस है, बाकी है जो पे करना है। एक्सपेंस तो है फर्म के लिए, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील। कितना एक्सपेंस और बाकी है? 1 महीने का। क्या वो पे किया है? नहीं, पे किया होता तो दिया होता उसके अंदर। येट टू बी पेड मतलब बैलेंस पे करना बाकी है। अगर पेमेंट बाकी है तो आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। कितना? 1 महीने का। कैलकुलेट करो, 3 लाख पे 10% का रेट है, 10 पर डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 महीने का बाकी है 1/12, 2500। अब जब फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो सारे खर्चों को और इनकम को पीएनएल अकाउंट में डाल देते हैं। इंटरेस्ट फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसको पीएनएल में डाल देंगे। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? पे कर दिया 27,500, और 2,500 भी पे करना है, तो टोटल करंट ईयर का एक्सपेंस कितना हो गया? 30,000। इसको कहाँ डालेंगे? पीएनएल अकाउंट में। ये ऑलरेडी क्या है? डेबिट हो रखा है, इसको क्लोज करना है अकाउंट को, तो क्रेडिट करेंगे। डेबिट किसको करेंगे? पीएनएल अकाउंट को। पीएनएल अकाउंट डेबिट 30,000 टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील 30,000।